हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंट डायरेक्शंस कैसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे ब्रांड बिल्डिंग में, या फिर हम जो भी काम कर रहे हैं या फिर बिजनेस में इनका क्या इंपॉर्टेंट रोल है और एक छोटी सी गलती बेसिकली हमारे बिजनेस से हमारे ब्रांड को किस तरीके से हैम्पर करती है। आइए जानते हैं 16 डायरेक्शन की शक्ति चक्र में। मैं हर अपने वीडियो में इन 16 डायरेक्शन के बारे में बात करता हूँ जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। हर डायरेक्शन का अपना एक एट्रीब्यूट है। बेसिकली अगर बिजनेस में बात करें, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बेसिकली क्या करता है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बेसिकली क्रेविंग पैदा करता है, अट्रैक्शन पैदा करता है हमारे प्रोडक्ट की। सामने वाले के मन में बेसिकली वो क्यों खरीदे उसको, या फिर क्यों परचेज करे, या फिर हमारा प्रोडक्ट क्या उतना अट्रैक्टिव है खरीदने के लिए। तो ये बेसिकली नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन गवर्न करता है। ब्रांडिंग को भी गवर्न करता है बेसिकली कि अगर आपके प्रोडक्ट में अट्रैक्शन नहीं है तो आपको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन चेक करने की जरूरत है। क्या यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन ठीक है, आपने उसको भी देखना है, या फिर आपने कुछ वॉशरूम तो नहीं बना रखा उसको भी देखना है, या फिर यहाँ पे आपने कुछ ऐसी एक्टिविटी तो नहीं कर रहे जो इस जोन के लिए नहीं बनी है, और उसको कैसे बैलेंस करना है वो मैंने अपने डिफरेंट वीडियोज में बताया है। सपोज टू भी अगर हम कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो मोटा मोटा एक ओवरव्यू मैं आपको 5 तत्वों के आधार पे इस वीडियो में जरूर दूंगा। जो नेक्स्ट डायरेक्शन है वो है नॉर्थ डायरेक्शन, जो कि बेसिकली गवर्न करता है आपके कस्टमर्स को कि आपके यहाँ पे कस्टमर्स कितने आएंगे या फिर कस्टमर्स का फुटफॉल कैसा रहेगा। अगर ये जोन बहुत ज़्यादा वीक है तो आप देख पाएंगे कि इसके साथ ना जो ये शक्ति चक्र है इसके साथ जब हम नक्शा ग्रिड करते हैं तो हमें एक बार चार्ट भी मिलता है। तो उसमें हमें ये पता चलता है कि बेसिकली कौन सी डायरेक्शन बड़ी है और कौन सी डायरेक्शन कम है। अगर इसकी जोनल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम है तो आप देख पाएंगे इस डायरेक्शन से रिलेटेड आपको समस्या लाइफ में देखने को मिलेगी। सपोज नॉर्थ वेस्ट बहुत ज़्यादा कम है तो आपका प्रोडक्ट अट्रैक्टिव नहीं होगा या फिर आपकी ब्रांड वैल्यू नहीं बन पाएगी। या फिर नॉर्थ में अगर आपका जोनल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम है तो कस्टमर्स का फ्लो बहुत ज़्यादा कम रहेगा। नॉर्थ ईस्ट वैसे हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन है, बट अगर बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो फिजिकल लेवल पे क्या आपके मैन पावर ठीक से काम कर पा रही है, या फिर आप ठीक से काम कर पा रहे हैं फिजिकली, या फिर कितनी एफिशिएंसी से आप काम कर पा रहे हैं, उसको भी ये गवर्न करता है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बेसिकली गवर्न करता है आपकी मेंटल क्लियरिटी को। क्या आपकी मेंटल क्लियरिटी है आपके बिजनेस को लेकर? अगर नहीं है तो फिर आपको नॉर्थ ईस्ट देखने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं इनके कलर कॉम्बिनेशंस की। अगर यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन आपका ठीक नहीं है, या आपने लाल या फिर पीला कलर यूज़ कर रखा है, रेड या फिर येलो कलर कॉम्बिनेशन अगर आपने यूज़ कर रखा है, तो आप देखेंगे जल तत्व की जितनी भी डायरेक्शंस हैं 4 की 4, इससे रिलेटेड समस्याएं आपकी लाइफ में बन ही रहेंगी, या फिर कस्टमर के फ्लो में बहुत दिक्कत आएगी। ब्रांडिंग या फिर अट्रैक्शन इन द सेंस प्रोडक्ट में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी कि आपकी ब्रांड बन ही नहीं पा रहा है। ब्रांडिंग के लिए साउथ भी है, बट बेसिकली नॉर्थ वेस्ट आपके गवर्न करता है कि क्रेविंग आपके प्रोडक्ट की कितनी है सामने वाले के मन में। क्या वो परचेज करने के लिए क्या वो उतना पैसा खर्च करेगा, तो वो क्रेविंग पैदा करता है। और मेंटल क्लियरिटी भी नहीं है और फिजिकल लेवल पे भी आपके यहाँ टास्क नहीं हो पा रहे हैं। तो ये डायरेक्शन बेसिकली जितनी भी हैं वाटर एलिमेंट की डायरेक्शंस हैं। किसकी डायरेक्शन है? वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन है। इसमें अगर अर्थ आएगा, येलो कलर कॉम्बिनेशन आएगा, या फिर इसमें अगर लाल कलर कॉम्बिनेशन आएगा जो कि फायर एलिमेंट है, तो जल तत्व को सुखा देगा। अगर आपने किसी पतीले में पानी लिया है और आप उसको फायर दे रहे हो तो थोड़ी देर में पानी सूख जाएगा और वो बेसिकली पानी बचेगा नहीं उसके अंदर। तो क्या है, जल तत्व अपनी प्रॉपर्टीज़ खो देगा, और जल तत्व अगर इन डायरेक्शन में अपनी प्रॉपर्टीज को खो देगा तो वो फंक्शन नहीं कर पाएगा। इसी वजह से आपको इस डायरेक्शन से रिलेटेड समस्या लाइफ में देखने को मिलेगी। दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको। जब आपने इसमें येलो कलर कॉम्बिनेशन ऐड कर दिया या फिर आपने बहुत ज़्यादा स्टोरेज कर दी इन डायरेक्शंस के अंदर, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? नॉर्थ में अगर आपने येलो कलर कॉम्बिनेशन ऐड किया है तो आप देखेंगे उसने उसको ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक कैसे कर दिया? आपने एक कटोरी में या फिर एक पतीले में पानी लिया, आपने बहुत सारी मिट्टी डाल दी, उसके अंदर मिट्टी डाल दी तो पानी मूवमेंट नहीं कर पाएगा। पानी का काम है मूवमेंट करना, फ्लो करना। पानी जब मूवमेंट नहीं कर पाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, तो अपनी प्रॉपर्टीज को खो देगा, और जिस वजह से ये 4 डायरेक्शंस अपना काम नहीं कर पाएंगी। तो इन डायरेक्शंस में रेड और येलो कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी ना हो, एकदम वर्जित है। अगर है तो आप उसको हटाइए। जैसे ही आप हटाएंगे आपको बहुत अच्छी राहत इन डायरेक्शंस के एट्रीब्यूट्स में देखने को मिलेगी। ई डायरेक्शन बेसिकली गवर्न करता है आपके रिक्रिएशन फंड को, कि जितना भी आपका स्टाफ है वो उदास होकर तो काम नहीं कर रहा, उनका मन ही नहीं है, बस ऐसी कोई रिक्रिएशन फंड नहीं। काफ़ी सारे जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उसमें अगर बोलें ई बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। रिक्रिएशन फंड भी, जैसे
हर हर साल या फिर हर क्वार्टर में कहीं ना कहीं उन्हें लेके जाते हैं। कॉर्पोरेट कल्चर है बेसिकली ये, कि इसलिए लेके जाते हैं ताकि रिक्रिएशन फंड भी लाइफ में बना रहे। तो रिक्रिएशन फंड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी ऑफिस में, कहीं भी, किसी भी स्पेस में। इस डायरेक्शन बेसिकली गवर्न करता है कनेक्शंस को। क्या आपके सही कनेक्शंस हैं अपने बिजनेस के अंदर, या तो आपके कनेक्शन बनते नहीं। अगर इसकी जोनल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा वीक है, इसका बहुत ज़्यादा कम एरिया आ रहा है, तो आप देखेंगे कि इस जोन से रिलेटेड समस्याएं आपको लाइफ में देखने को मिले। अब मैं एक लेआउट दे रहा हूँ आपको वीडियो के बीच में कि बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि वीक स्ट्रेंथ क्या है। अब देखो आप अगर ऐसा कुछ ऑफिस आपका है, आप देखेंगे ईस्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ कम है, टोटल एरिया में इसका एरिया बहुत कम है। नॉर्थ का कितना एक्सटेंडेड है, ठीक है। और ENE ऑलमोस्ट बैलेंस आप देख पाएंगे, आप गवर्न कर पाएंगे। ये इसको हम बोलेंगे तो ये बैलेंस मिलेगा। अगर हम बार चार्ट ड्रॉ करेंगे, ये लो मिलेगा और ये हाई मिलेगा, एक्सटेंडेड इस तरीके से। तो ये एक्सटेंडेड है। तो अगर ये बहुत ज़्यादा लो है, ये एरिया आपका अगर बहुत ज़्यादा लो है, ईस्ट अगर आपका बहुत ज़्यादा लो है, इसमें इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम है, तो आप देखेंगे कि इस डायरेक्शन से रिलेटेड समस्याएं आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। आपके वो एट्रीब्यूट मैनिफेस्ट ही नहीं हो रहा। सब ईस्ट में अगर आपके कनेक्शन ही नहीं होता तो आप बिज़नेस कैसे चलाएंगे, या फिर ईस्ट में आपने बहुत ज़्यादा स्टोरेज कर दी तो आपके कनेक्शन बनने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। ये मटेरियल के फ्लो को भी गवर्न करता है एक तरीके से कि कितनी जल्दी आपका अगर यहाँ पे कोई मटेरियल आपने फैक्ट्री में डंप कर दिया है और वो निकल नहीं रहा है, तो ईस्ट को भी ब्लॉक कर देगा और मटेरियल फिर निकलने में भी बहुत दिक्कत आती है। ये चीज़ें देखी गई हैं। ESC डायरेक्शन बेसिकली मंथन को गवर्न करता है। कोई भी एनालिसिस आप करते हैं तो ESC बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ESC चर्निंग की भी जोन है, तो कितना एनालिसिस आपका है किसी भी चीज़ को करने में, किसी भी डिसीजन को लेने में। जितने भी अपॉर्चुनिटी मान लो आपको नॉर्थ से मिली, अपॉर्चुनिटी मिली, कनेक्शंस बने, पर आप चर्न करके एनालिसिस करके आप चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं लाइफ में, तो आप देखेंगे या तो ये जोन बहुत ज़्यादा वीक है, या फिर आप बहुत ज़्यादा चर्निंग कर रहे हो, एक्शंस नहीं कर पा रहे हो, तो आप देखेंगे ESC आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और अगर ये बैलेंस है और इसमें कोई एंटी एक्टिविटी नहीं है, तो आप देखेंगे आप सही टाइम पे सही डिसीजन लेके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। साउथ ईस्ट अगर हम बिजनेस की में बात करें, साउथ ईस्ट कैश फ्लो की डायरेक्शन है। साउथ ईस्ट गवर्न करता है हमारे लिक्विड कैश को। जो भी हम काम करते हैं उसके एवज में जो हमें पैसा मिलता है, ये उसको भी गवर्न करता है। तो अगर इस डायरेक्शन के अंदर अगर हम बात करें कलर कॉम्बिनेशंस की, सॉरी ये कलर कॉम्बिनेशन मैं छोड़ दिया, अगर इसमें हम कलर कॉम्बिनेशंस की बात कर लेते हैं पहले, देन इसमें करते हैं। अगर इन डायरेक्शंस में कलर कॉम्बिनेशंस की बात करें तो ये डायरेक्शन बेसिकली, ये डायरेक्शन में अगर बहुत ज़्यादा स्पेशल डायरेक्शन है ये ESC, अगर ये बहुत ज़्यादा कम है तो हल्का सा ब्लू कलर कॉम्बिनेशन इसमें ऐड कर सकते हैं, या ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन इसमें ऐड कर सकते हैं चर्निंग के लिए, ठीक है। अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है तो इसमें रेड कलर कॉम्बिनेशन ऐड कर सकते हैं, और अगर ये बैलेंस है तो इसके अंदर ऑफ वाइट कलर कॉम्बिनेशन ऐड कर सकते हैं। इन डायरेक्शंस में अगर है, इन डायरेक्शंस में अगर एंटी एलिमेंट या एंटी एक्टिविटी कुछ हो रही है तो उसको हटाना पड़ेगा। इसके अलावा येलो कलर कॉम्बिनेशन एकदम वर्जित है, और एक ग्रे एंड प्योर वाइट, सेम गोज इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो। इसमें भी येलो और ग्रे कलर कॉम्बिनेशन और प्योर वाइट कलर कॉम्बिनेशन एकदम वर्जित है। अब हम बात करेंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में। साउथ ईस्ट डायरेक्शन बेसिकली गवर्न करती है आपके लिक्विड कैश को, कन्वर्जन को, मोटिवेशन को। अगर आपके स्टाफ के अंदर मोटिवेशन नहीं है, आपके पैसे अटके हुए हैं, या फिर चीज़ों को कन्वर्ट करने में बहुत दिक्कत आती है, आपको ऑर्डर्स बहुत लेट कन्वर्ट होते हैं, तो आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन देखने की ज़रूरत है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन बेसिकली गवर्न करती है आपके पावर एंड कॉन्फिडेंस को, कि आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेके कॉन्फिडेंट है, क्या आपका स्टाफ आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेके कॉन्फिडेंट है, क्या आपके स्टाफ को आप पे कॉन्फिडेंस है, ठीक है। तो ये चीज़ है। साउथ डायरेक्शन बेसिकली गवर्न करती है आपके ब्रांडिंग को, आपके रिलेक्सेशन को, आपकी फेम को, आपके रिकॉग्निशन को। क्या जहाँ भी आप मीटिंग के लिए जाते हैं लोग आपको फिर पहचान पाते हैं दोबारा जब आप मीटिंग के लिए जाते हैं, या फिर लोग आपको बहुत जल्दी भूल जाते हैं? तो ये डायरेक्शन देखने की ज़रूरत है कि आप काम 20 साल से कर रहे हो, प्रोडक्ट भी आपका बहुत अच्छा है, बट आपकी ब्रांड वैल्यू है ही नहीं, आपके ब्रांड के आपको पैसे ही नहीं मिलते। तो साउथ डायरेक्शन देखने की ज़रूरत है अगर आपके ब्रांड वैल्यू में दिक्कत है, ठीक है जी। देन इन डायरेक्शंस की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली ब्लू ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन नहीं आना चाहिए, ब्लू ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन नहीं आना चाहिए, ग्रे एंड प्योर वाइट,
ये कलर कॉम्बिनेशंस बिल्कुल भी ना आए, ठीक है जी। इसके अलावा साउथ वेस्ट डायरेक्शन डिस्पोजल की डायरेक्शन है। अगर यहाँ पे आपका कोई इंपॉर्टेंट स्टाफ बैठ के काम कर रहा है या फिर आप खुद बैठ के काम कर रहे हैं, आप देखेंगे जो भी आप काम कर रहे हैं वो कन्वर्ट होता ही नहीं, या फिर लॉसेस बहुत ज़्यादा है लाइफ में। डॉक्यूमेंट्स अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखे हैं आपके, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा लॉसेस करवा देगा आपको लाइफ के अंदर। जो भी कोटेशन आप भेजते हैं उसमें कोटेशन भी गलत भेज देते हैं, दूसरे इसके अलावा कन्वर्जन ही नहीं आता है आपका। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बैठ के कोई भी इंपॉर्टेंट काम ना करें, क्योंकि डिस्पोजल की डायरेक्शन है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन बेसिकली गवर्न करता है आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी, बिजनेस की स्टेबिलिटी, आपकी पार्टनरशिप्स को भी गवर्न करता है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है। अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन बैलेंस है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। साउथ वेस्ट डायरेक्शन रिलेशनशिप को भी गवर्न करता है आपके कस्टमर्स के साथ, और आपका स्टाफ के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे हैं उसको भी ये गवर्न करता है। और अप्स एंड डाउन्स कितने ज़्यादा हैं बिजनेस के अंदर, कितनी स्टेबिलिटी है उसको भी गवर्न करता है। अगर आपके बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा हैं, अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा हैं, तो भी ये डायरेक्शन देखने की ज़रूरत है। कभी बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ गए, कभी ऑर्डर ही नहीं है, कभी इंक्वायरीज का फ्लो ठीक है और कभी बिल्कुल भी नहीं है, तो अप्स एंड डाउन्स को ये गवर्न करता है। यहाँ पे ब्लू कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी ना हो, ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी ना हो, ये ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी ना हो, ब्राउन कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी ना हो, फायरी कलर कॉम्बिनेशन जो कि रेड और पिंक है, ये कलर कॉम्बिनेशंस भी बिल्कुल भी ना हो, ठीक है जी। वेस्ट साउथ वेस्ट ये कवर करता है आपके बिजनेस की सिक्योरिटी को, आपके ऑफिस के एक्सपेंडिचर्स को, आपकी टेक्निकल मैन पावर को। अगर आपकी टेक्निकल मैन पावर बिल्कुल भी नहीं है आपके पास, तो आपको ये डायरेक्शन देखने की ज़रूरत है। आपके बिजनेस में सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है, सिक्योरिटी को भी गवर्न करता है। उसके अलावा कितने एक्सपेंडिचर्स हैं आपके, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स हैं, तब भी डायरेक्शन देखने की ज़रूरत है। तो इस डायरेक्शन में कलर कॉम्बिनेशन कौन कौन से नहीं आने चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन नहीं आने चाहिए ग्रीन, ब्राउन, रेड, पिंक, ये कलर कॉम्बिनेशंस बिल्कुल भी ना आए इस डायरेक्शन में। वेस्ट डायरेक्शन भी स्पेस एलिमेंट की डायरेक्शन है, गवर्न करता है प्रॉफिट एंड गेन्स को। क्या आपके बिजनेस में प्रॉफिट एंड गेन बच ही नहीं रहा है, या फिर आप जो भी काम करते हैं आपको प्रॉफिट मिल ही नहीं रहा है। आपने कस्टमर आ गया आपके पास, आपका कनेक्शन बना, कन्वर्ट भी हो गया, आपको लोग जानते भी हैं, ब्रांड भी बन गया, बट प्रॉफिटेबिलिटी तो है ही नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी तो है ही नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए वेस्ट डायरेक्शन देखना चाहिए हमें। इसमें अगर कलर कॉम्बिनेशंस ठीक है आपके और ये एकदम बैलेंस है, तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी होगी और आप देखेंगे सही ट्रैक पे आपका बिजनेस चल रहा है। इसमें कलर कॉम्बिनेशंस मैंने बता दिए। इसके अलावा यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, सिटिंग के लिए बहुत अच्छा है, सिटिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप खुद बैठते हैं, खुद ओनर है, खुद बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस डायरेक्शन भी बहुत अच्छी है, क्योंकि कनेक्शंस को बनाता है। अगर आप खुद ही इसमें बैठे हैं तो आपके कनेक्शंस बहुत ज़्यादा बनेंगे। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन भी गवर्न क्या करता है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन गवर्न करता है डिप्रेशन को ये गवर्न करता है। इसमें ऑफ वाइट कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आपको खुद यहाँ नहीं बैठना है, किसी भी स्टाफ को यहाँ नहीं बिठाना है। कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पे नहीं रखे हो, अगर रखे होंगे तो बहुत मेजर दिक्कत आएगी। अगर यहाँ बैठ के आप कोटेशन बेचते हैं या फिर कुछ भी ऐसा काम करते हैं, या फिर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मशीन अगर आपने यहाँ फैक्ट्री में लगा रखी है, तब भी आप देखेंगे कि आपको बिजनेस में लॉसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये डिप्रेशन की डायरेक्शन है, जो लॉसेस की डायरेक्शन है। जो भी आप काम करते हैं, अगर आपको बिजनेस में लॉसेस बहुत ज़्यादा है, तो ये डायरेक्शन देखने की ज़रूरत है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बेसिकली बैंकिंग की डायरेक्शन है। आपको लोन नहीं मिल रहा है, आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन चाहिए, तब तो ये डायरेक्शन देखने की ज़रूरत है। अगर लोन नहीं मिल रहा है तो ये डायरेक्शन आप देखेंगे। ये कलर कॉम्बिनेशंस वर्जित हैं इन सभी डायरेक्शंस में जो मैंने अभी आपको बताया। ग्रीन है, ब्राउन है, रेड है, पिंक है, ये कलर कॉम्बिनेशन किसी भी डायरेक्शन में ना हो। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में भी कलर कॉम्बिनेशन ना हो, नहीं तो आपको ये दिक्कत लाइफ में लगातार देखने को मिल सकती है। मैंने इस वीडियो में बताया किस किस डायरेक्शन में आपको बैठ के काम बिल्कुल भी नहीं करना है, और किस किस डायरेक्शन में आप बैठ के काम कर सकते हैं, और किस किस डायरेक्शन में कौन कौन से कलर कॉम्बिनेशंस आपको यूज करने हैं। इसके अलावा मैं बताऊंगा अभी डस्टबिन किस किस डायरेक्शन में बिल्कुल वर्जित है, और अगर आप रख रहे हैं तो आपको किस कलर कॉम्बिनेशन का डस्टबिन यूज करना है, जिससे आपको नेगेटिव इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ऑफिस में डस्टबिन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने गलत डायरेक्शन में डस्टबिन रखा हुआ है तो आपकी डील को भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है। हो सकता है कन्वर्जन ना आ रहा हो, कस्टमर ना आ रहे हो, आपने गलत डस्टबिन या फिर गलत कलर कॉम्बिनेशन का डस्टबिन गलत डायरेक्शन में यूज कर रहे हो, वो आपके ब्रांड वैल्यू को भी इंपैक्ट करता है, आपके ऑफिस में जितने भी कस्टमर का फुटफॉल है उसको भी करता है इंपैक्ट, और आपके कस्टमर के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे हैं और आपके पार्टनरशिप्स को भी हिला के रख सकता है एक सिंगल डस्टबिन। तो अगर हम बात करें डस्टबिन की, नॉर्थ में अगर डस्टबिन है तो हमें जितने भी वाटर एलिमेंट की डायरेक्शंस हैं उसमें अगर हम बात करें, नॉर्थ नहीं, अब हम पूरी की बात करेंगे। नॉर्थ में ये पूरा डायरेक्शन हमारा नॉर्थ, बट नॉर्थ ईस्ट के अंदर डस्टबिन ना हो,
डस्टबिन एकदम भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमें नहीं रखना है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर डस्टबिन ना हो। इसके अलावा अगर किसी भी डायरेक्शन में डस्टबिन रखा है, जो मैंने 3 बताई हैं, इसमें आप ब्लू या ब्लैक कलर का डस्टबिन यूज़ कर सकते हैं। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको अपने ऑफिस में फिर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने ईस्टर्न साइड में कहीं भी डस्टबिन यूज़ करना है तो ग्रीन कलर का डस्टबिन यूज़ करना है। अगर आपने साउथर्न साइड में कहीं भी करना है तो रेड कलर या पिंक कलर का करना है। और साउथ वेस्ट में तो कर ही सकते हैं। अगर इसमें आप येलो करेंगे या ऑफ वाइट करेंगे यूज़ डस्टबिन तो बहुत बढ़िया है। क्रीम कलर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रे कलर भी चलेगा या फिर वाइट कलर भी चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साउथ वेस्ट में येलो कलर ही का यूज़ करना है हमें डस्टबिन। और जितनी भी ये डायरेक्शंस हैं, जितनी भी हमारी बची हुई डायरेक्शंस हैं, ये वाली, इसमें हमें प्योर वाइट और ग्रे कलर का डस्टबिन यूज़ करना है। और ये इकलौती ऐसी डायरेक्शन है जिसमें हम क्रीम कलर और ऑफ वाइट कलर का डस्टबिन भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने जाना कि कौन कौन सी डायरेक्शंस कैसे कैसे हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करती है और एक छोटा सा डस्टबिन आपके जोन को किस तरीके से ला सकता है। तो कौन कौन से कलर कॉम्बिनेशन का डस्टबिन किस किस डायरेक्शन में यूज़ करना है और कौन कौन से कलर कॉम्बिनेशन किस किस डायरेक्शन में ना हो, और अगर वो हैं तो आप उसको कैसे बैलेंस कर सकते हो, और कौन कौन से कलर कॉम्बिनेशन परमिसिबल हैं, वो भी हमने इस वीडियो में जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।